मूवी की शुरुआत में हम होल्डन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके वापस अपने घर आ रहा होता है। जब वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो खूबसूरत लेडी बिना कपड़ों के वहाँ पर खड़ी होती है। होल्डन जल्दी से दरवाज़ा बंद करके सॉरी बोल के चला जाता है। इसके बाद होल्डन हमेशा उसी औरत के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता है कि वो कैसे इस औरत को इम्प्रेस करे, क्योंकि वो औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जवान है। और आगे इन लोगों के बीच में क्या क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम होल्डन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहा होता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि होल्डन पुलिस वालों के सामने बैठा हुआ होता है और वो उन्हें बता रहा होता है कि वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके वापस अपने घर आया है। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम होल्डन को देखते हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके वापस अपने घर आया होता है। वो सीधा घर आके डैड के रूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। बाथरूम से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। जो ही बाथरूम का वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने खूबसूरत लेडी बिना कपड़ों के नहा रही होती है। होल्डन दरवाज़ा ऑफ करके वापस सॉरी बोल के चला जाता है। इसके बाद होल्डन का पिता मेसन होल्डन को यहाँ देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे गले मिलते हैं। और उसके बाद वो लेडी भी बाहर आ जाती है। तभी होल्डन का पिता मेसन उसे कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी मॉम है, यानी कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। यानी कि वो औरत जो बाथरूम में नहा रही थी होल्डन की स्टेप मदर है। इसके बाद होल्डन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अब रात हो जाती है। ये तीनों के तीनों एक पार्टी में चले जाते हैं। दरअसल होल्डन के पिता मेसन एक अमीर बिजनेसमैन है। होल्डन के पिता मेसन अपने लॉयर से होल्डन को मिलवाता है जिसका नाम हैरी है। उसके बाद हैरी और मेसन दूसरे लोगों से मिलने के लिए चले जाते हैं। इधर लाना और होल्डन इस पार्टी में अकेले एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। लाना के पूछने के बाद होल्डन उसे बताता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद लाना हैरी के करीब जाकर उसके कान में कुछ कहती है। यहाँ पर मेसन भी होता है जिसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो लाना को इस वक्त कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद लाना होल्डन को निकोल नाम की एक लड़की से मिलवाती है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। निकोल को होल्डन बहुत पसंद आता है। उसके बाद पार्टी के दौरान ऑक्शन से मेसन एक नेकलेस खरीदता है और वो उसे लाना को पहना देता है। वो नेकलेस काफ़ी महंगा था। पार्टी ख़त्म होने के बाद ये सब के सब घर आ जाते हैं। ये साथ हैरी को भी लेकर आते हैं। कुछ देर के बाद हैरी वहाँ से चला जाता है। हैरी के जाने के बाद मेसन अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम हैरी के इतने करीब क्यों गई थी, कहीं तुम्हारा उसके साथ कोई अफेयर तो नहीं। पर लाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब होल्डन देख रहा होता है। होल्डन जब अपने पिता का ये बिहेवियर देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह होल्डन लाना से पूछता है कि क्या तुम मेसन के साथ खुश हो, क्योंकि मेसन का बिहेवियर उसकी माँ के साथ भी बेहतर नहीं था। जब वो बीमार हुई तो मेसन उसे छोड़कर चला गया। मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस शौक की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और यही वजह है कि होल्डन अपने पिता को ज़्यादा पसंद नहीं करता था और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने पिता से दूर यूनिवर्सिटी चला गया। लेकिन इस बीच मेसन ने होल्डन का बहुत ख्याल रखा। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब भी उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वो उसे भेज देता था। पर लाना होल्डन से कहते कि मैं मेसन के साथ बहुत खुश हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। थोड़ी देर के बाद मेसन वहाँ पर आता है और उन दोनों को अपने पास आने को कहता है। इसके बाद मेसन इन दोनों को अपनी कार दिखाता है पर उन दोनों को चलाने की इजाज़त नहीं देता। कुछ दिन के बाद मेसन को मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद लाना और होल्डन नई कार में घूमने का प्लान बनाते हैं। वो मेसन की इजाज़त बगैर ही ये कार लेके चले जाते हैं। वो दोनों ये कहते हैं कि मेसन के आने से पहले ही वो वापस आ जाएंगे और उस कार को वहीं पर खड़ा कर देंगे जहां पर वो पहले से ही खड़ी थी। इसके बाद लाना होल्डन को अपने फेवरेट बार में लेके जाती है पर वो बार उस टाइम बंद होता है। पर लाना को पता होता है क्योंकि वो अक्सर आया जाया करती है और इसलिए लाना को पता होता है कि इस बार का ओनर इस बार की चाबी कहाँ रखता है। लाना चाबी वहाँ से उठाती है और बार को अनलॉक करके ये दोनों बार के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अंदर जाकर बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। कुछ देर के बाद बार का ओनर अपनी बार को देखने के लिए अंदर आता है तो ये दोनों अंदर छिप जाते हैं। कुछ देर के बाद बार का ओनर वहां से चला जाता है, जिसके बाद होल्डन लाना को किस करता है और उसके बाद ये दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों घर काफ़ी लेट आते हैं। मेसन इन दोनों को आता हुआ देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अगली सुबह होल्डन को लाना के हाथ पर एक चोट का निशान दिखता है। होल्डन लाना से कुछ पूछ पाता तभी मेसन वहां पर आ जाता है। इसके बाद मेसन होल्डन को अपने साथ फुटबॉल खेलने को कहता है। उसके बाद मेसन होल्डन को फुटबॉल में हरा देता है और जोरदार पंच होल्डन के मुंह पर मारता है और उसे कहता है कि आइंदा मेरी गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं है। ये सब लाना भी देख रही होती है। अगली सुबह जब होल्डन किचन में होता है तो लाना वहीं पर आ जाती है और इन दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ था वो होल्डन को भूलने को कहती है। और तभी होल्डन लाना के क्लोज आता है। उसके बाद ये दोनों होल्डन के रूम में जाकर एस्टीमेट होते हैं। अगली सुबह जब लाना वॉशरूम में जाती है तो होल्डन का पिता यानी मेसन वहां पर आ जाता है और उसे लाना के बारे में पूछता है।
पर होल्डन उसे बताता है कि मुझे लाना के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद मेसन वहाँ से चला जाता है और लाना वॉशरूम से बाहर आ जाती है और आहिस्तगी से होल्डन के रूम से निकल जाती है, जिस वजह से मेसन होल्डन के रूम से लाना को निकलता हुआ नहीं देख पाता। रात को निकल होल्डन के पास आ जाती है क्योंकि आज उसने होल्डन के साथ डिनर प्लान किया था। होल्डन निकोल से मिलता है और रात को जब सब लोग साथ बैठे होते हैं तो होल्डन कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, पर यह बात मेसन को पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो उससे बहुत डांटता है। जिसके बाद मेसन होल्डन से कहता है कि तुम्हें यह सब छोड़कर अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। मेसन की बात सुनकर होल्डन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ पर किसी से कुछ नहीं बोलता। इसके बाद होल्डन और निकोल बाहर डिनर के लिए चले जाते हैं। वापस आने के बाद भी होल्डन का मूड सही नहीं होता। इसका मतलब यह है कि होल्डन निकोल के साथ भी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि होल्डन नहीं चाहता कि मेसन उसकी लाइफ को कंट्रोल करे। अगली सुबह जब होल्डन किचन में होता है तो लाना वहाँ पर आती है और होल्डन को कहती है कि तुम और निकोल एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। पर होल्डन उसे कहता है कि मुझे निकोल में और अपने डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। पर लाना उसे यहाँ से जाने से मना कर देती है। अगले दिन मेसन और होल्डन शिकार पे जाते हैं। तभी होल्डन मेसन के ऊपर ही निशाना लगा देता है, पर थोड़ी देर के बाद वो अपनी बंदूक को नीचे कर लेता है। अगले दिन जब मेसन अपना वर्कआउट करके वापस आता है तो होल्डन उसको उसका फेवरेट जूस बनाकर पिलाता है। इसके बाद ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मेसन होल्डन से कहता है कि मुझे लगता है कि लाना का कहीं और अफेयर चल रहा है और जल्दी मैं उस आदमी का पता लगा लूँगा। यह सुनकर होल्डन घबरा जाता है और कुछ देर के बाद लाना को अपने फार्म हाउस में बुलाता है। वो लाना को मेसन की कही हुई सारी बातें बताता है। इसके बाद होल्डन लाना से कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर रुका तो जल्द ही मेसन को सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारे साथ जो अफेयर है वो किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ है। यह सुनकर लाना बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो होल्डन को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि अगले दिन होल्डन यहाँ से चला जाएगा। इसलिए इन दोनों के पास आखिरी रात थी। इसके बाद ये दोनों उस रात को आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब होल्डन की आंख खुलती है तो लाना वहाँ पर नहीं होती। इसके बाद होल्डन अपने घर आ जाता है। जब घर का दरवाज़ा खोलता है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ होता है और कुछ ही कदम की दूरी पर उसके पिता यानी मेसन की लाश पड़ी है। मेसन की डेड बॉडी को देखकर होल्डन पूरी तरह से परेशान हो जाता है। जिसके बाद होल्डन पुलिस को कॉल करके बुलाता है और पुलिस आते ही अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। पुलिस वाले होल्डन से पूछते हैं कि तुम उस रात कहाँ थे। होल्डन उन्हें बताता है कि मैं उस रात सिनेमा देखने गया था। उसके बाद पुलिस तहकीकात करने के लिए लाना को बुलाती है। तब लाना उन्हें जवाब देती है कि मैं उस रात निकोल के साथ थी। तहकीकात ख़त्म होने के बाद हैरी इन लोगों को बताता है कि 3 दिन तक ये घर बंद रहेगा, इस वजह से तुम लोग मेरे घर रह सकते हो। इसके बाद ये दोनों हैरी के घर चले जाते हैं। इसके बाद होल्डन लाना के कमरे में आता है और उसके पिता यानी कि मिस्टर मेसन के मौत के बारे में पूछता है। तभी लाना उन्हें बताती है कि हमें निकोल परेशान कर रही है, क्योंकि हमारे इंटीमेट होने की वीडियो उसने बना ली है और वो $1,00,000 मांग रही है। इसके बाद लाना होल्डन को इस कमरे से जाने के लिए कहती है। अगली सुबह हैरी होल्डन से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे लगता है कि मेसन का कत्ल लाना ने किया है, क्योंकि लाना ने शादी मेसन की दौलत को देखकर की थी। अगले दिन होल्डन लाना के पास जाता है और लाना होल्डन के ऊपर ही मर्डर का इल्ज़ाम लगा देती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं। कुछ दिन के बाद ये दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद होल्डन लाना को बताता है कि मैं मेसन से बहुत नफरत करता था। उसने मेरी मॉम के साथ बहुत गलत किया था और उसके साथ साथ ही वो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत करता था। इसके बाद लाना होल्डन को बताती है कि मेसन ने मुझे कभी नहीं मारा। उस दिन जो तुमने मेरे हाथ के ऊपर चोट का निशान देखा वो वर्कआउट के टाइम मुझे लगा। अगले दिन लाना निकोल से मिलने के लिए जाती है। होल्डन भी उसका पीछा करता है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो होल्डन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर लाना उसे रोक लेती है। उसके बाद ये दोनों के दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद होल्डन समझ जाता है कि लाना निकोल के साथ मिली हुई है और इन दोनों ने मिलकर मेसन को कत्ल किया है। अगले दिन होल्डन हैरी के पास जाता है और अपनी और लाना की इंटीमेट होने की वीडियो उसको दिखाता है। इसके बाद हैरी होल्डन से कहता है कि मेसन की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी के वारिस तुम हो। लाना को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से सबका शक तुम्हारे ऊपर जाएगा। हैरी के पूछने पर होल्डन उसे बताता है कि इंटीमेट होने के बाद मैं सो गया था। उसके बाद जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तब लाना वहां से गायब थी। हैरी होल्डन को बताता है कि लाना तुम्हें फंसाना चाहती है, इसलिए तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद जब होल्डन अपने घर आता है तो उसे लाना का पर्स मिलता है। जब वो उसे खोलता है उसमें से कुछ डॉलर्स और एक गन मिलती है, जिसके बाद हैरी का शक यकीन में बदल जाता है और तभी लाना वहाँ पर आ जाती है और वो मेसन का नेकलेस पहन कर आती है। उसके बाद लाना होल्डन को बताती है कि ये गन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रखी है, क्योंकि मैं निकोल से मिलने के लिए जा रही हूँ। होल्डन को लाना के ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद होल्डन को गैराज से कुछ आवाज़ें आती हैं। इसके बाद होल्डन गैराज के अंदर चला जाता है, जिसके बाद मेसन की कार के अंदर उसे एक खत मिलता है।
जिसमें लिखा हुआ होता है कि मेसन की मौत के बाद परेशान होकर होल्डन ने खुदकुशी कर ली और इस नोट को होल्डन ने ही लिखा है। उसके बाद होल्डन समझ जाता है कि कोई उसे मारने वाला है। तभी गैरेज की लाइट्स बंद हो जाती हैं और लाना पिस्टल लेकर वहाँ पर आ जाती है और लाना बिना कुछ सोचे फायरिंग शुरू कर देती है। होल्डन किसी न किसी तरीके से बचकर लाना को पकड़ लेता है और सच बोलने को कहता है। तभी लाना उसे कहती है कि मुझे लगा कि गैरेज में कोई चोर घुसा है, इसकी वजह से मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद होल्डन थोड़ा परेशान हो जाता है और लाना को छोड़ देता है और उसके बाद उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद होल्डन पुलिस के पास जाता है और इस सीन को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इसके बाद जब पुलिस को पता चलता है कि पहले बयान में होल्डन ने झूठ बोला था, जिस वजह से होल्डन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिन के बाद निकोल पुलिस स्टेशन में आती है और सबको सच बताती है। वो कहती है कि जो वीडियो मैंने बनाई थी वो लाना के कहने पर बनाई थी, क्योंकि हम दोनों रिलेशन में थे और मेसन की कत्ल के बाद हम दोनों होल्डन को भी मारना चाहते थे, क्योंकि कानून के मुताबिक होल्डन के मरने के बाद इस पूरी प्रॉपर्टी की जो मालिक थी वो लाना हो जाएगी। इसके बाद हम दोनों बहुत अमीरी से रहेंगे। पर निकोल कहती है कि मैं और मर्डर नहीं करना चाहती, इसलिए निकोल ने लाना से ब्रेकअप कर लिया और निकोल के इस बयान के बाद पुलिस होल्डन को आज़ाद कर देती है। इसके बाद हैरी होल्डन को बताता है कि मेसन की मौत की वजह वो चोट नहीं बल्कि उसे जहर दिया गया था। होल्डन जब अपने घर जाता है तो उसे खून में लगी हुई तलवार मिलती है और तभी निकोल वहाँ पर आती है और वो होल्डन को किस करती है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। दरअसल इन दोनों ने मिलकर मेसन को मारा था, क्योंकि जब मेसन को जूस होल्डन ने दिया था उसमें जहर था और मेसन के मरने के बाद निकोल ने तलवार लेकर उसको जख्मी किया था। इसके बाद जब लाना गैरेज में होती है तो होल्डन उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद निकोल वहाँ पर आती है और लाना को मारने की जिम्मेदारी होल्डन निकोल को देता है। निकोल लाना को वहाँ से लेकर पहाड़ी पे जाती है और वहाँ से उसे धक्का दे देती है। ये बात जब होल्डन को पता चलती है तो वो रिसर्च करने के लिए पहाड़ी के पास जाता है, जिसके बाद उसे लाना का नेकलेस मिल जाता है। जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि लाना पहाड़ी से गिरकर मर गई और तभी वहाँ पर लाना की एंट्री होती है। लाना के हाथ में गन थी जिससे वो होल्डन को शूट कर देती है। होल्डन अपनी जान बचाकर बाहर भागता है, लाना भी उसके पीछे पीछे आती है। इसके बाद होल्डन भागकर पहाड़ी पर आ जाता है। लाना उसके पास आकर उसको शूट करने ही वाली होती है और तभी पुलिस वहां पर आती है और लाना के हाथ में गन देकर पुलिस वाले इसके ऊपर शूट कर देते हैं, जिसके बाद लाना उस पहाड़ी से गिरकर मर जाती है। अगली सुबह हम होल्डन और निकोल को साथ देखते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इन दोनों ने मिलकर ये माइंड ब्लोइंग प्लान बनाया था। इन्होंने बड़ी होशियारी से लाना और मेसन को अपने रास्ते से हटा लिया और पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। इसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि दौलत इंसान को कितना अंधा बना देती है। इस दौलत के लिए होल्डन ने अपनी माँ और बाप दोनों को मार दिया। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह करें। अगर आप क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं तो दूसरे हमारे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।